प्रचोदया। देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र का क्रमांक 917, दिन शुक्रवार, तारीख 26 अप्रैल 2024। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री PM सक्सेना साहब, जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। और आपका जो विषय है वो है महर्षि अरविंद दर्शन के प्रकाश में मनस्सत। आप ज्यादा सुन लेते हो। आदरणीय परमेश सक्सेना साहब से निवेदन करते हैं आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सक्सेना साहब। आदरणीय शर्मा जी व आज की स्वाध्याय व चिंतन की गोष्ठी में उपस्थित सभी आत्मीयजन, पिछले सत्र में महर्षि अरविंद के दर्शन के में सत्ता के लोक लोकांतर, इस विषय के अंतर्गत हमने सत्ता के 3 स्तर, ऊर्ध्वलोक की सच्चित आनंद की जो त्रयी है उसके बारे में, मध्यवर्ती विज्ञानमय लोक तथा अधोलोक मन प्राण व स्थूल सत्तत्व की त्रयी, कुल 7 लोगों की चर्चा की थी। फिर बोल दूं, सच्चित आनंद, विज्ञानमय लोक सुपर माइंड, और मन प्राण और स्थूल, ये 7 तत्वों की चर्चा हम लोगों ने की थी, 7 लोगों की। इसमें जो ऊर्ध्व लोक है ये ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है, नित्य है व अतिचेतन है। ये अदृश्य है लेकिन अनुभव गम्य है। जो अधोलोक है वो अर्धचेतन है। अधोलोक मन प्राण और शरीर का ये अर्धचेतन है, अवचेतन व निश्चेतन तीनों का मिश्रण है। हमारा शरीर निश्चेतन है, हमारा जो जागृत स्थिति है वो अर्धचेतन है, और जो स्वप्न की स्थिति है वो अवचेतन है। तो हमारी ये जो अधोलोक है मन प्राण शरीर का, ये अधोलोक अर्धचेतन, अवचेतन व निश्चेतन का मिश्रण है। ये अज्ञान से ढका हुआ है, एवर चेंजिंग, नित्य परिवर्तनशील है, मरण धर्मा है, दृश्यमान है। इन दोनों के बीच में मध्य में जो अतिमानस है या विज्ञान में लोक है वो अतिचेतन है। अवचेतन जो सब कॉन्शियस है वो मनुष्य का एवोल्यूशनरी पास्ट है, विकासवादी अतीत। और जो अतिचेतन है एवोल्यूशनरी फ्यूचर, वो एवोल्यूशनरी फ्यूचर है, विकासवादी भविष्य। हम दैनिक जीवन में जिस उपरतलीय चेतना में, सरफेस कॉन्शियसनेस में निवास करते हैं वो अर्धचेतन अवस्था है, सेमी कॉन्शियस। ये हमारी चेतना का मात्र 10% है, प्रतिशत है। शेष 90% अवचेतन या निश्चेतन। ये जो अतिचेतन और निश्चेतन है, अवचेतन और निश्चेतन, इन तीनों से हम अज्ञ हैं। महर्षि अरविंद के दर्शन में चेतना की परतों के अनुसार जो अधो जगत है उसके 3 उपविभागों में वर्गीकृत किया गया है। अधो जगत, इसके जो 3 घटक हैं, मन प्राण व शरीर, इन तीनों को उपविभागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मन, इसके 5 उपविभाग हैं। अधिमानस, ओवरमाइंड, संबोधि या प्रबुद्ध मन, इंट्यूशनल माइंड, इंट्यूटिव माइंड। तीसरा ज्योतिर्मनमय, इल्यूमाइन माइंड। चौथा उच्च मन,
हायर माइंड, पांचवा ऑर्डिनरी माइंड, सामान्य मन, जिसमें हम निवास करते हैं। ये 5 भाग हैं मन के। प्राण जो दूसरा तत्व है, जीवनी शक्ति, उसके भी 3 उपविभाग किए गए हैं। एक तो मानसिक प्राण है, मेंटल फायर वाइटल जिसको बोलते हैं, दूसरा सामान्य प्राण है, और तीसरा भौतिक प्राण। इसी तरह से जो हमारा बॉडी है, स्थूल है, उसके भी 3 पार्ट्स किए गए हैं, प्राणिक स्थूल, सामान्य स्थूल, निश्चेतन स्थूल। निश्चेतन स्थूल असत है। आज की चर्चा का विषय महर्षि अरविंद दर्शन के प्रकाश में मनस्तत्व है, माइंड, जो पहला, जिसके कि 5 भाग बताए गए हैं। इस विषय में आने से पूर्व मैं आपका ध्यान इस ओर दिला दूं कि जो तत्व हमारी सत्ता के पार्ट हैं, भाग हैं, वो सारे के सारे तत्व जो हायर स्टेटस है, जो उच्चतर सत्ता है, वो उसके भी भाग। कारण सूक्ष्म और स्थूल। कारण है ईश्वर, सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ, और स्थूल है विराट। हमारे भी 3 पार्ट्स हैं, कारण, स्थूल और सूक्ष्म और स्थूल। सुषुप्ति अवस्था कारण है, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म है, और जागृत अवस्था विराट है। तो हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व, उसके तीनों भाग समष्टि से जुड़े हुए हैं। हमारा मन, अंतःकरण, ये भी समष्टि का ही पार्ट है। समष्टि के स्तर में इसको महतत्व कहते हैं। ईश्वर इसका स्वामी है, अंतर्यामी, और व्यष्टि के स्तर पर इसी को मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो इस तरह से जो हायर लेवल है समष्टि का, वो एक मेगा कंप्यूटर की तरह से, और जो हमारा व्यक्तिगत लेवल है, व्यक्तिगत स्तर है, वो इससे जुड़ा हुआ है। वहां से निरंतर हमको स्पंदन मिलते रहते हैं, और उसका असर हमारे ऊपर पड़ता रहता है, और हम उसको भेजते रहते हैं। तो इस तरह से व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे जुड़े हुए हैं, से जुड़े हुए हैं। कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इस अवधारणा को ध्यान रखते हुए हम आगे चलेंगे। महर्षि अरविंद की मन की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। उनके दर्शन में चेतना के क्रम विकास की जो यात्रा है, वो रात्रि के मन से शुरू होती, माइंड ऑफ लाइट। शायद माइंड ऑफ लाइट की बात कम लोगों ने सुनी होगी। जिन्होंने श्री अरविंद का दर्शन नहीं पढ़ा है, वो माइंड ऑफ लाइट से अवगत नहीं होंगे। तो जो क्रम विकास की यात्रा है चेतना की, वो माइंड ऑफ लाइट से प्रारंभ होकर देवों के लोक अधिमानस तक जाती है। ये मैं अधोलोक की बात कर रहा हूँ। मन जो है वो अधोलोक का हिस्सा है। माइंड ऑफ लाइट से शुरू होकर ओवर माइंड तक इसके पार्ट्स हैं। रात्रि का जो मन है, माइंड ऑफ लाइट, वो निविड़ अंधकारमय है, निश्चेतन है, निर्ज्ञान है। वो माइंड ऑफ लाइट डेसियंस का, निश्चेतना का प्रतीक, उसको माइंड ऑफ लाइट कहा गया है। और जो अधिमानस है वो हाईएस्ट है। वो सूर्य का प्रकाश में रश्मियों का ज्ञान से आलोकित पुंज है। रश्मियों से आलोकित पुंज, जो सूर्य है, जो सूर्य लोक है, वो सुपर माइंड है। लेकिन जो रश्मियां हैं उसकी, वो हम तक आती हैं छनकर। तो जो अधिमानस है, वो सूर्य की प्रकाश में रश्मियों का ज्ञान से आलोकित पुंज। सारी सत्ता इसके बीच में हमारी ट्रेवल कर रही है, यात्रा।
पहले मैं थोड़ा सा माइंड ऑफ नाइट के बारे में बता दूं। ये माइंड ऑफ नाइट, जिसका वर्णन श्री अरविंद ने सावित्री महाकाव्य के आदि पर्व के पहले सर्ग में किया है, वो सिंबल डॉन, प्रतीक उषा, वो सृष्टि से पूर्व की असत की जो पूर्व की स्थिति है, वो अंधकारमयी स्थिति है, जिसको ऋग्वेद में नासदी सूक्त में सलिलम कहा गया है। इसमें अंग्रेजी में कहा है डार्कनेस कवर्ड विद डार्कनेस, 2 बार कवर्ड, डार्कनेस कवर्ड विद डार्कनेस, अप्रकेतम सलिलम, एक ऐसा अभेद्य अपारदर्शी अंधकार जिसके प्रकाश में प्रकाश भी उसमें प्रवेश नहीं पा सकता। ये ऋग्वेद की तीसरी रचा है, नासदी सूक्त की। ये तो माइंड ऑफ नाइट है। और अधिमानस क्या है, जो टॉप पर है? अधिमानस जहां से सृष्टि प्रारंभ होती है, उसको ईशोपनिषद में सत्य के मुख को ढकने वाला सुनहरा पात्र, हिरण्यन पात्र कहा गया है। हिरण्यन पात्रेण सत्यस्य अभितम मुखम, ये अधिमानस है जो हमारी अधोलोक का हाईएस्ट है मन का। और दूसरा माइंड ऑफ नाइट जो निश्चेतन असत है। ये जो हमारी यात्रा है निश्चेतन से अधिमानस तक की, इसके बीच के पड़ाव हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मानव मन, ह्यूमन माइंड, चैत्य मन, साइकिक माइंड, उच्चतर मन, हायर माइंड, ज्योतिर्मय मन, इल्यूमाइन माइंड, प्रबुद्ध मन, इंट्यूटिव माइंड, ये संबोधि। इन सब माइंड के जो है अपने अपने लोकांतर है। ये ऐसा नहीं है कि एक जगह कहीं सीमित है ह्यूमन माइंड तक। इन सब के पूरे पूरे लोक हैं। इन लोकों को ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे क्रमिक रूप से आलोकित करता है। अवचेतन मन में थोड़ा सा प्रकाश आता है। जब मानव मन होता है वो थोड़ा सा और प्रकाशित हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। और ऊपर चलते हैं तो प्रकाश बढ़ता जाता है और ज्योतिर्मन में संबोधि और ओवर माइंड तक आते जाते अधिमानस तक काफी प्रकाश आ जाता है। और ये प्रकाश सब आता है ऊपरी हायर कॉन्शियसनेस से, हायर चेतना से, सुपर माइंड से। श्री अरविंद ने लोगों का वर्णन अपनी अनुभूति के आधार पर अपने महाकाव्य सावित्री में 15 सर्गों में किया है। महर्षि अरविंद दर्शन में मनुष्य उसके व्यक्तित्व के भौतिक, प्राणिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक, फिजिकल, वाइटल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये जो 4 पक्ष हैं, इनका समुच्चय है, एमलगम है, अर्थात तो मिला जुला हुआ स्वरूप है जो ह्यूमन पूरा का पूरा मानव व्यक्तित्व है। उसका मन कॉग्निटिव एक्सपेक्ट है, संज्ञानात्मक पक्ष है, जिसमें विचार हैं, भावनाएं हैं, स्मृतियां। ये जो कॉग्निटिव एक्सेस की अभिव्यक्ति की सूक्ष्म क्रिया है, जो भगवान अभिव्यक्त कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो उसकी सूक्ष्म क्रिया है। भौतिक शरीर का द्रव्यात्मक अंग मस्तिष्क, ब्रेन। अब डिफरेंस सब प्रश्न आता है, क्या ब्रेन और माइंड एक ही चीज है? ऐसा नहीं। भौतिक शरीर का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो माइंड से भिन्न है। माइंड का उपकरण है, करण है ब्रेन। ब्रेन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है माइंड का, जिस तरह से हमारी और इंद्रियां हैं, जिससे हम संज्ञानात्मक पक्ष को हम रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी तरह से जो ऑर्गन है, फिजिकल ऑर्गन मस्तिष्क,
वो हमारे मन का एक ऑर्गन है, अलग अलग, दोनों चीजें अलग। मन के 5 भाग जो हैं, पहले उनमें से 4, अधिमानस ओवर माइंड, प्रबुद्ध मन, इंट्यूटिव माइंड, ज्योतिर्मय मन, इल्यूमाइन माइंड, और उच्चतर मन, हायर माइंड, इनको चारों को मिलाकर आध्यात्मिक मन कहा जाता है। सामान्य मन, जिससे हम नित्य प्रति के जीवन का संचालन करते हैं, वो चेतना के क्रम विकास में अंतिम सोपान नहीं है, वरन मध्यवर्ती सत्ता है। इसके नीचे अवचेतन मन का विशाल समुद्र है, जिसके बारे में, इसकी गहराइयों के बारे में हम जानते भी नहीं। और इसके ऊपर अपरिमेय अतिचेतन है। हायर लेवल पर अपरिमेय, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसकी था नहीं ली जा सकती, वो अतिचेतन मौजूद है। और नीचे समुद्र, और बीच में हम टटोल कर ज्ञान ढूंढ रहे हैं। श्री अरविंद आवाहन करते हैं कि मनुष्य का पहला काम अपने आप को विश्व में प्रतिष्ठित करना है, लेकिन साथ ही विकसित होना है। जो उसकी आंशिक चेतना है, मेंटल कॉन्शियसनेस, अपनी आंशिक चेतना, इसको बढ़ाकर पूर्ण चेतना बनाना है। आज सर्वप्रथम हम इसी सामान्य मन पर चर्चा करेंगे। ये सामान्य मन ही उच्चतर चेतना में उठ जाने के लिए सभी प्रकार की साधनाओं का केंद्र बिंदु है, फोकल पॉइंट है। गीता में ये त्रिमार्ग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजलि का योग दर्शन, या कोई भी साधना, वो सब का सब उनका फोकल पॉइंट, केंद्र जो बिंदु है, वो हमारा मन है। जो पारंपरिक योग मनोविज्ञान है, योग साइकोलॉजी में इसे अंतःकरण चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की गई है। इसका उपादान कारण त्रिगुणात्मक अपरा प्रकृति है, लोअर कॉन्शियस प्रकृति, निम्न प्रकृति है, अपरा प्रकृति। वेदांत में अंतःकरण को आत्मा की उपाधि, लिमिटिंग एजेंट कहा गया है, इसलिए कि ये अज्ञान का कारण है। भगवत गीता में 10 इंद्रियों का नियंत्रक होने के कारण इसे भगवान की विभूति कहा गया है। भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में कहा है कि मैं ही इंद्रियों में मैं मन हूं। साथ ही साथ एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि मैं ही मन हूं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा है, चंचला युमना कृष्णा बलवत दृढ़ प्रमाथि बलवत दृढ़, ये भी उन्होंने कहा है। महर्षि अरविंद की कृत योग समन्वय में इसकी चर्चा आत्मा के करण के रूप में की गई है। आत्मा के 4 करण उन्होंने बताए हैं, मन, प्राण, शरीर और अतिमानस। तो मन जो है वो आत्मा का एक करण है। इस पर चर्चा उन्होंने योग समन्वय में की है। अंतःकरण की 4 शक्तियां हैं, चित्त, बुद्धि, अहंकार व मानस। इनमें विभाजित किया गया है, जिस पर हम क्रमवार विचार करेंगे। जब हम अंतःकरण का विचार करते हैं तो श्री अरविंद ने, क्योंकि योग समन्वय में दिया है, तो उसके प्रकाश में हम पारंपरिक योग को ध्यान में रखते हुए भी कर रहे हैं। और ये अपेक्षाकृत कठिन नहीं, सरल भी है। पहला है चित्त। व्यष्टि चित्त की उत्पत्ति का उपादान कारण सृष्टि के प्रारंभ में सृजित समष्टि चित्त है। यानी ये समष्टि चित्त से ये आगे सृजन हुआ है। योग ग्रंथों में इसका निवास स्थान हृदय गुहा बताया गया है, हार्ट रीजन। चित्त का संबंध मुख्य रूप से आत्मा के साथ
वह गौण रूप से बुद्धि, अहंकार व इंद्रियाशित मनस्य है। ये श्री अरविंद कहते हैं कि ये आधारभूत मानसिक चेतना है जो अधिकांश में अवचेतन है। मेंटल कॉन्शियसनेस जो सबकॉन्शियस है, मोस्टली सबकॉन्शियस, और उसमें जन्म जन्मांतरों के संचित क्रियमाण व प्रारब्ध कर्मों का भंडार गृह है। ये स्टोर है, जन्म जन्मांतरों से जितने कर्म हमने किए हैं उन सब का स्टोर घर गृह है। मन की जो समस्त क्रिया है वो चित्त या आधारभूत चेतना से ही उद्भव होती है। इसकी प्रकट और गुप्त दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो निष्क्रिय है और एक ग्रहणशील है। निष्क्रिय शक्ति के रूप में ये सभी वायु स्पर्शों को ग्रहण करता है। जो भी हमारी जो बाहर से इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी चेतना के ऊपर, उसको ये जो स्पर्श होते हैं उसको ये ग्रहण करता है, और मन का ध्यान जहां नहीं भी जाता है, जिनका उसे अनुभव ही नहीं होता है, वो ये सब का सब जो है निष्क्रिय अवचेतन स्पृत के रूप में चित्त के अंधारगृह में संचित हो जाता है। रात के सपने में अगर हम देखें तो, अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे न मालूम कहाँ कहाँ की कब कब की चीजें जिन पर हमने ध्यान भी नहीं दिया है सचेतन रूप से, वो सब के सब सपनों में आ जाती है। वहां सबकॉन्शियस अपना पार्ट प्ले करता है। तो जो उसकी निष्क्रिय शक्ति है उसमें जितना भी कार्य हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारी सारी क्रिया वो सब का सब उसके भंडारागृह में संचित हो जाती है। जो इसका सक्रिय तत्व है, जो प्रतिक्रियाशील है, स्मृत के रूप में ऐसे स्पर्श होते हैं जिनके प्रति वो सचेतन होता है। अवचेतन चित्त का कोई भाग अथवा हमारे अंदर की कोई छिपी हुई सत्ता अनायास प्रकट होकर मन की ड्योढ़ी पर आ खड़ी होती है, तो मन के बाह्य प्रकोष्ठ पर हलचल सी बच जाती है। यानी कोई बात अंदर जो हमारे अवचेतन में मौजूद है अचानक बाहर आ जाती है और उससे हमारा जीवन प्रभावित होने लगता है। ये था चित्त। इसके बाद हम अगला स्टेप है बुद्धि। सृष्टि के सृजन में बुद्धि का प्रथम रूपांतर है। प्रकृति के बाद बुद्धि, ये प्रथम रूपांतर है। बुद्धि सबसे पहले बनी। समष्टि के स्तर पर भी यही स्थिति है। समष्टि बुद्धि भी सबसे पहले बनी है और व्यष्टि के स्तर भी यही स्थिति है कि जो प्रथम रूपांतर है प्रकृति का वो सृष्टि बुद्धि है। समष्टि स्तर पर इसे महातत्व कहा गया है, जिसका स्वामी कारण पुरुष ईश्वर। व्यष्टि स्तर पर यही बुद्धि है, ये ज्ञान प्रधान है। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ये बुद्धि जब समभाव में स्थित हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है, तब ये निश्चयात्मक बुद्धि कहलाती है। जो जो साधक हैं उनको स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होती है निश्चयात्मक बुद्धि। जब तक बुद्धि इधर उधर घूमती रहती है, स्थिर होती है, स्थिर नहीं होती है, तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब ये बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है तो साधक स्थित प्रज्ञ की अवस्था में पहुंच सकता है। अगला तत्व है अहंकार। सृजन की क्रिया के अगले चरण में बुद्धि का रूपांतर अहंकार में होता है, अर्थात तो अहम भावना। ये भेदात्मक तत्व है। यहाँ पर चेतना अभेद से भेद हो जाती है। यूनिटरी कॉन्शियसनेस जो है वो भेदात्मक यानी डिफ्रेंशिएट हो जाती है, डिस्टिंग्विश हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ये भेदात्मक तत्व है। इसमें मैं, मेरा, तेरा ये चीज आ जाती है। इसका उपादान कारण भी समष्टि अहंकार है, यानी ऐसा नहीं है कि हमारे ही अंदर होता है। देखिए फर्क इतना है कि समष्टि के स्तर पर जो प्रकृति है उसका स्वामी ईश्वर है। व्यष्टि के स्तर पर हमारे जो चारों तत्व हैं
ये इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये हमें कंट्रोल करते हैं। ये फर्क है समष्टि स्तर पर और व्यष्टि स्तर पर। मुख्य रूप से इसका संबंध चित्त और सूक्ष्म प्राण से है, और इसका निवास स्थान आनंदमय कोश या सूक्ष्म शरीर है। इसके चारों ओर, यानी हमारा सारा व्यक्तित्व जो है, त्रिगुणात्मक व्यक्तित्व, इसके ही चारों ओर गठित होता है। श्री अरविंद ने अपने ग्रंथ दिव्य जीवन में उसको कामना पुरुष कहा है। एक चैप्टर है डबल सोल इन मैन, दोहरी आत्मा। तो एक आत्मा जो है वो कामना पुरुष है। ये वो व्यक्तित्व है जो अहम के चारों तरफ गठित हुआ है। ये निम्न प्रगति की रचना है जो प्राकृत सत्ता है। दूसरी सत्ता जो सच्ची आत्मा है उसको श्री अरविंद ने साइकिक बीइंग कहा है, चैत्य सत्ता कहा है, जो श्वेताश्वतर उपनिषद में इसको अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा कहा गया है। ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा है, इसको ये डिजायर सोल, ये कामनामय पुरुष अज्ञान से, अज्ञान की जो परत है उससे ढके रहता है, ढके रखता है। मुंडोपनिषद में इन दो पुरुषों की तुलना दो पक्षियों से की गई है जो एक ही पेड़ पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक कामना पुरुष है जो फल खाता है और दूसरा उसका स्वाद लेता है, और दूसरा वो है जो खाता नहीं है, साक्षी रूप में केवल देखता है। तो डिजायर सोल और दूसरा साइकिक, ये दो श्री अरविंद ने अपने सामान्य दिव्य जीवन में इन दो पर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, पूरा अध्याय है। उपनिषद में एक श्लोक कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम पर्यस्य जाते। श्री अरविंद के योग में प्रथम ग्रंथ यहीं पर, डिजायर सोल और साइकिक। उनके अतिमानस योग का जो पहला सोपान है वो है जीवन की बागडोर अहमान्यात्मक कामना पुरुष से मुक्त कर चैत्य पुरुष के अधीन करना। इसको चैत्य रूपांतर या चैत्रीकरण कहा गया है। साइकिसाइजेशन, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद योग की साधना का पहला सोपान, पहला चरण है ये। जब साइकिसाइजेशन हो जाता है, साइकिक रूपांतर हो जाता है, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब जो अहम की ग्रंथि है, अहम की नॉट है, वो खुल जाती है। और जब अहंकार का विलोपन हो जाता है तो जो अगला सोपान है आध्यात्मिक रूपांतर, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रास्ता सुगम हो जाता है। यहाँ पर ये अहम, अहमान्यात्मक मन और चैत्य मन, उसका अंतर है। चौथी स्टेज जो अंतःकरण की है वो है मन की, मानस या इंद्रियाशित मन। इसको भी मन कहते हैं जनरल में, लेकिन ये इंद्रियाशित मन है। ये अधिकांशतया सात्विक अहंकार से निसृत है। सात्विक अहंकार, अहंकार तीन प्रकार का होता है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो ये सात्विक अहंकार से, राजसिक अहंकार से 10 इंद्रियां बनती हैं, सात्विक अहंकार से मनस, और तमस से 5 तन्मात्राएं और पृथ्वी तत्व। ये मानस जो है, मन, मनस, ये संकल्पात्मक विकल्पात्मक है, जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त बाह्य ज्ञान का प्रसंस्करण करता है, प्रोसेसिंग करता है, और निर्णय के लिए बुद्ध के सामने प्रस्तुत करता है। सारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं
इनके जन्म का जो स्रोत है वो यही चेतना के क्रम विकास की अवधारणा है, जिसके अंतर्गत अरविंद ने सामान्य मन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। ये 4 भाग जो मैंने बताए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये पारंपरिक योग में थे, जिनका वर्णन श्री अरविंद ने योग समन्वय में किया है। और हमारे यहाँ जितनी भी तमाम किताबें, पुस्तकें, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी उसका वर्णन किया गया है। अब दूसरा वर्गीकरण श्री अरविंद ने चेतना के क्रम विकास के आधार पर किया है। इसे 4 भागों में बांटा है: अवचेतन मन, भौतिक मन, प्राणिक मन और यथार्थ मन। यथार्थ मीन्स सामान्य मन। इसके अलावा भी उनकी कृति दिव्य जीवन में मन के कई अन्य स्तरों का भी वर्णन है जिसकी हम चर्चा करेंगे। मोटे रूप से 4 हैं, लेकिन बहुत मन के कई बार उन्होंने कई तरह के मन का वर्णन किया है। इस वर्गीकरण में से हम सबसे पहले लेते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन से अभिप्राय चेतना के उस भाग से है जो उत्तल या सतही मन के नीचे, सरफेस माइंड, जिससे हम सारी क्रियाएं करते रहते हैं बिना सोचे समझे सब कुछ, ये उसके जस्ट नीचे है। वहीं से ये क्रिया करता है। और जागते मनुष्य को उस क्रिया का ज्ञान भी नहीं होता, ये पता भी नहीं लगता है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड किस तरह के वाइब्रेशन सरफेस माइंड पर फेंक रहा है और उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये परीक्षण मन है, अनप्योरिफाइड माइंड है। उसकी आदतों का, पूर्व वृत्तियों का, वासनाओं का, इच्छाओं और अज्ञानता का स्टोर हाउस, स्टोरेज है, भंडार गृह है। जिन वासनाओं और प्रवृत्तियों से हम अपने को उन्मुक्त हुआ मान लेते हैं, यानी हम समझते हैं इनसे हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ये भी उसकी गहराइयों में कहीं पर पड़ी रहती हैं और जब अवसर मिलता है ये ऊपर आ जाती। ये इसको हमारी चेतना के विकास क्रम का विस्तृत क्षेत्र व गहराई वाला भूतकाल है। यानी जितना भी हम जन्मांतर से आज तक जो कुछ भी घटित हुआ है, जितने भी हमारे कर्म हैं, उसके जो भी फल है, वो सब के सब इस सब कॉन्शियस माइंड में, इस अवचेतन मन में एकत्र होते रहते हैं और इससे ही हमारा प्रारंभ बनता है। इसके बाद की स्थिति है विचारशील मन की जागृत अवस्था जो होती है, ये बात की स्थिति है। लेकिन विचारशील मन की जो जागृत अवस्था होती है, यदि आप बिल्कुल उसमें दबा रहता है, परंतु हमारे अनजाने में अपनी शक्ति से जी भर के उसे प्रभावित करता रहता है, हमें पता नहीं लगता है। लेकिन ये सब कॉन्शियस माइंड चुपके से कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जैसे वो प्रभावित होता रहता है। हमारे जितने रिएक्शन, फॉर इंस्टेंस एक ही आप देखेंगे कि एक ही सर्कमस्टांसेस में, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में 2 व्यक्ति अलग अलग रिएक्ट करते हैं। ये उनके कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन का इफेक्ट होता है। रात्रि में ऊपरी मन जब सो जाता है, वो प्रायः ये जो अवचेतन मन है, ये शरीर का स्वामी बन जाता है। वह स्वप्नावस्था की सारी मानसिक क्रिया इसी से होती है। ये हमारे शरीर का सबसे निचला भाग है। मनुष्य के सचेतन मन का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, अनकंट्रोलेबल। आप चाहें कि अपने सपनों को, अपने सूक्ष्म शरीर को इससे नियंत्रित कर लें जागृत अवस्था से, ये संभव ही नहीं। तो हमारा परिचय सब कॉन्शियस माइंड से स्वप्न की स्थिति में होता है, स्वप्न की अवस्था में होता है। अगला है भौतिक या स्थूल मन। भौतिक मन का वो हिस्सा है, देखिए हम ये जो शेरविन ने ग्रेडेशन बनाया है, हम 4
जो पहले रिलेशन थे पारंपरिक, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब ये हम उस उपविभागों की चर्चा कर रहे हैं जो शेरविंद ने। तो दूसरा है भौतिक मन या स्थूल मन। भौतिक मन मन का वो हिस्सा है जो केवल भौतिक वस्तुओं से संबंधित है। ये जड़ द्रव्य, मैटर और जड़ जगत को, शरीर और शारीरिक जीवन को, इंद्रियों से प्राप्त अनुभवों को तथा सामान्य व्यवहारिक मानसिकता और उससे प्राप्त अनुभवों को आधार बनाकर उस पर अपना इडिफाइस भवन बनाता है। जो आपका इंद्रियाशित मन है, सेंस माइंड है, उससे जो प्राप्त इंद्रिय परक ज्ञान होता है, उस पर इसका विश्वास होता है। भौतिक माइंड जो है, भौतिक मन, जो इंद्रियों से माध्यम से ज्ञान हमको मिलता है, उस पर इसका विश्वास होता है। संकीर्णता ये नैरो रहता है और संदेह इसका प्रधान गुण है, डाउटिंग। केवल वस्तुओं, बाहरी क्रियाओं को देखता है, बाहरी पदार्थ से जो आधार सामग्री से प्रदान करती है उससे अपने विचारों का निर्माण करता है, केवल उनसे अनुमान लगाता है। आउटर वर्ल्ड है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, वहां से जो सामग्री आती है उसके आधार पर पूरा जो एडिफाइस स्ट्रक्चर बनाता है अपने मन का। लेकिन हमारा जो सच्चा भौतिक मन है वो मन प्राप्त करने वाली और बाह्यकरण करने वाली बुद्धि है, जिसके दो कार्य हैं। पहला, बाहरी चीजों को काम पर काम करना और उनसे व्यवहारिक रूप से निपटने के तरीके के साथ उन्हें एक मानसिक आदेश देना। जो बुद्धि है वो हमारा सच्चा भौतिक मन है। फिजिकल माइंड के बाद हमारे तीन हैं, फिजिकल, वाइटल, मेंटल। इसके बाद आता है प्राणिक मन। प्राणिक मन, वाइटल माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पार्ट है हमारे जीवन का। प्राणिक मन इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का उपकरण है। इसकी परिधि में पद, प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान, नाम तथा प्रसिद्धि आदि की परोक्ष अथवा प्रकट महत्वाकांक्षाएं, षट रिपु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, रस, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा, उत्साह, जोश, सुख, दुख, भय, इच्छा, वासना, एक लंबी लिस्ट है। ये सभी आ जाते हैं। इसको शेरविंद ने 4 भागों में बांटा है। पहला है मनोमय प्राण। इसमें भावनाओं, कामनाओं, आवेगों, संवेदनाओं, इनकी अभिव्यक्ति का साधन है। ये अभिव्यक्ति विचार के आधार पर हो सकती है, वाणी के आधार पर हो सकती है, या कोई भी रूप हो सकता है। ये मनोमय प्राण। दूसरा है भावात्मक प्राण। इसमें प्रेम, अभी मैंने एक लंबी सूची इसकी बताई थी, उसका ये क्लासिफिकेशन, प्रेम, हर्ष, शोक, घृणा और अन्य, ये जो हृदयगत भाव होते हैं, हार्ट से संबंधित, उनका अधिष्ठान भावात्मक प्राण। तीसरा केंद्रीय प्राण। इसमें महत्वाकांक्षाएं, गर्व, प्रतिष्ठा की चाह, आकर्षण, विकर्षण और जो सबल प्राणिक लालसाएं, कामनाएं, आवेग हैं, ये उनका प्रतिष्ठान केंद्रीय प्राण है हमारा। चौथा है निम्नतर प्राण। जो निम्नतर प्राण है ये लोएस्ट है। इसमें हमारी जितनी भी क्षुद्र आकांक्षाएं होती हैं, भोजन की इच्छा, काम वासना, मामूली पसंद नापसंद, प्रतिष्ठा पाने की चाह, मिथ्याभिमान, लड़ाई झगड़े, तुच्छ इच्छाएं, ये सब के सब, ये जो चतुर्थ निम्नतर प्राण है, ये उसके हिस्से हैं। तो इस तरह से जो प्राणिक मन है ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और ये
हमारे जीवन को, जो हमारा सरफेस लाइफ है, उसको बहुत गहराई से गाइड करता है। ये जो मन है, भौतिक मन के समान व भौतिक विषय रूप में से तृप्त नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष विद्वान है उससे संतुष्ट नहीं होता। इसकी उत्कंठा सदा नवीन चीजों के पाने के लिए रहती है। जो इमेजिनेटिव है, शुद्ध आवेगात्मक है, उनकी ये को खोज करता है। उनसे तृप्ति और सुख लेना चाहता है। ये एक जगह ठहरता नहीं है। ये चाहता है कुछ न कुछ नया मिलता रहे। ये योजनाएं बनाता है, सपने देखता है, भावनाओं, राग द्वेष उत्साह, दूसरों के प्रति जो हम व्यवहार करते हैं उसके फलस्वरूप जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो आवेग होते हैं, उसमें व्यस्त रहता है। जो प्राणिक मन है, उसका कार्य पदार्थों के संबंध में विचार करना, तर्क करना, उन्हें देखना, सोचना, उनका मूल्यांकन करना, ये सब नहीं है। इसकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं है। ये एक बहाव है, भावनात्मक बहाव है, उसमें बहता रहता है। ये जो काम है, तर्क करना, खोजना, मूल्यांकन, ये सब विचारशील मन या बुद्धि का कार्य है। अतिमानस योग में भी इसके ही असली ये जो प्राणिक मन है, वाइटल मन है, जो अतिमानस योग है, उसके 3 चरण: एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। अभिप्सा, अस्वीकरण और सरेंडर। अस्वीकरण का जो पार्ट है, वो जो हमारा ये वाइटल माइंड है, ये प्राणिक मन है, जो बहुत ही पावरफुल है, इसके अस्वीकरण की बात की गई है। जितनी आसुरी संपत्तियां हैं वो भी इसी का पार्ट है। तो अब हम आते हैं यथार्थ मन, जो सामान्य मन। इससे हम सभी परिचित हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विचारशील मन, थिंकिंग माइंड। दूसरा है गतिशील या क्रियात्मक, डायनेमिक माइंड। तीसरा है वामीकरणशील मन, एक्सटर्नलाइजिंग माइंड। पहला विचारशील मन है, अपने आप में विचारों और ध्यान से संबंधित है। वातावरण से जो सामग्री हमें प्राप्त होती है, उसकी एनालिसिस, सिंथेसिस, विश्लेषण, संश्लेषण इसका कार्य है। किसी भी विषय पर अंतिम निश्चय से पहले डाउट करना, संदेह, क्वेश्चनिंग, प्रश्न करना, तर्क वितर्क, रीजनिंग एंड आर्गुमेंट करना, इसकी प्रक्रिया है। जो अनिश्चय की स्थिति में चीज रह जाती है, निश्चय नहीं हो पाता, तो ये उसको अस्वीकार करने में भी हमारी सहायता करता है। विवेक्ति अर्थात विवेक शक्ति, तर्कना, परिकल्पना के आधार पर निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये इसका कार्य है। यही विचारशील मन पूरी मानवता का एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। सारा विकास इस पर ही आधारित है। इसकी ही वजह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिक रासायनिक विज्ञान, नया रसायन शास्त्र, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के सारे भाग, न्यूक्लियर फिजिक्स, चंद्रमा और मंगल ग्रह तक लंबी यात्राएं, ये केवल यही विचारशील मन है जिसकी वजह से संभव पाई। पिछले 100 वर्षों ने इस विचारशील मन ने लाखों वर्षों में हुए क्रम विकास की अपेक्षा मानव जीवन की जो शैली है, उसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। लास्ट 100 ईयर्स में जो क्रम विकास हुआ है, वो पिछले थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में उतना तेज नहीं हुआ है, उतनी गति से नहीं हुआ है। दूसरा है गतिशील मन। ये विचारों को साकार रूप में परिणत करने के लिए मानसिक शक्तियों को बाहर निकालने से संबंधित है। यानी हमारे जो विचार, ये जो हमारा पहला मन है, थिंकिंग माइंड, ये जो बनाता है, उसको साकार रूप कैसे दिया जाए, उसके लिए जो हमारी मन की शक्तियां हैं, उनको ही बाहर निकालकर उनको साकार रूप देता है। तीसरा है वाहीकरण मन, एक्सटर्नलाइजिंग माइंड। ये विचारों को
ये अभिव्यक्ति से संबंधित है। ये विचार भाषण के द्वारा या किसी भी तरह से उनकी अभिव्यक्ति हो सकती है। इसका अगला है चैत्य मन, साइकिक माइंड। यथार्थ या साधारण मन से ऊपर ये माइंड जिसको हमने डिस्कस किया है, इससे ऊपर, और आध्यात्मिक मन, जो 4 मन हमने बताए हैं, उनसे पूर्व चैत्य चेतना का एक स्तर है चैत्य मन। माइंड प्रॉपर और स्पिरिचुअल माइंड के बीच का स्तर है चैत्य मन। जिस समय मन जो है वो भगवान की ओर मुड़ जाता है, सत्य की ओर प्रवर्तित हो जा परसीव कर लेता है, उसके ही प्रति मुख्यतः उसके ही प्रति अनुक्रिया करता है, तब उसको चैत्य मन कहा जाता है। यानी चैत्य मन ट्रांसफॉर्म्ड है जब डिजायर सोल से, कामना पुरुष से ऊपर उठ के ये मन चैत्य मन साइकिक बीइंग की तरफ चला जाता है, चैत्य बीइंग की तरफ चला जाता है, तब ये चैत्य मन कहलाता है। ये चैत्य पुरुष का मानव स्तर पर प्रभाव पड़ने वाले से बनता है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्लिमिनल माइंड। सब्लिमिनल माइंड को अक्सर कभी कभी कंफ्यूज कर दिया जाता है, भ्रम आ जाता है सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता बाहर से, इसकी क्रिया बाहर दिखती नहीं है। ये अपनी जागृत अवस्था में, जिसको हम चेतना कहते हैं, वो हमारी चेतन सत्ता का केवल एक भुना हुआ छोटा सा अंश मात्र होता है। जो हमारी सरफेस मेंटेलिटी है, साधारण जागृत अवस्था है, ये हमारी जो टोटल चेतना है, हमारी जो टोटल कॉन्शियसनेस है, उनका एक बहुत छोटा सा अंश है। हमारे मन की संपूर्ण अवस्था नहीं है, केवल ऊपरी परत है, सरफेस माइंड ऊपरी परत है, ट्रस्ट है। इस ऊपरी परत के पीछे एक विशाल अंतस्थलीय या अचेतन मन रहता है। इसको अचेतन कहा है, अवचेतन नहीं कहा है। अवचेतन मन रहता है, जो कि हमारी महत्तर, जो हमारा जो मेन पोर्शन है, महत्तर भाग है, वो यही है। इसकी ऊंचाइयां और गहराइयां इन तक आज तक कोई नाप नहीं सका है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। और अभी इसके बाद है यांत्रिक मन, मैकेनिकल माइंड। यांत्रिक मन मानसिक शारीरिक सत्ता की एक बहुत ही निचली क्रिया है, जो अपने आप पर छोड़ दिया जाए तो केवल, ये यांत्रिक मन है तो केवल पारंपरिक विचारों का दोहराएगा और बाहरी जीवन और चीजों के संपर्कों के प्रति भौतिक चेतना का प्राथमिक प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड करेगा। यानी जो बाहरी मैकेनिकली जो हमारी आदतें हैं, उनको उनके बारे में सोचता रहेगा, या माइंड में अगर हम बैठे हुए भी हैं तो यांत्रिक रूप से मैकेनिकली वो सारे थॉट्स आते रहेंगे, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये बचपन में बहुत मजबूत होता है, क्योंकि सोचने वाला दिमाग विकसित नहीं होता है और इसमें रुचियों का एक संकीर्ण सीमा होती है। बाद में ये मानसिक जो गतिविधियां हैं, उसकी अंतर्धारा बन जाता है। आज ये मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। हमने यथार्थ मन पर कंसंट्रेट किया है, मन बुद्धि अहंकार पर कंसंट्रेट किया है। इसके बाद भी बहुत कुछ बचता है। सब्लिमिनल माइंड को, जो अंतरिक्षलीय चेतना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने अभी चर्चा नहीं की है। जब हम मन के अन्य भागों पर चर्चा करेंगे तब उसके बारे में विचार करेंगे। शब्दों के साथ मैं आज के संबोधन को विराम देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय PM सेक्शन साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो आदरणीय PM सेक्शन साहब से पूछ सकते हैं। फिर अंत में 2 शब्द साहब, प्रोफेसर आर हाँ, के। नमस्कार जी, कालरा बोलता हूँ। मैं ये जानना चाहता था कि मन चाहे चेतन हो, चाहे अर्धचेतन, चाहे अवचेतन हो या मैकेनिकल हो, मन प्रकृति का प्रकृति तो छूटनी ही है। तो जाना तो सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा ही कोई पहचानना है।
तो मन तो नियंत्रित करना, चाहे वो किसी प्रकार का मन हो। मन जब चित्त वृत्तियां खत्म हो जाएगी, मन खत्म हो जाएगा, तो ही आत्मा का ज्ञान हो सकता है। जब आत्मा तक पहुंचे तो मन का रोल इसमें कोई है ही नहीं, सिवाय इसके कि इसको चुप करा दिया जाए। तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और मैकेनिकल माइंड, वट एवर द टाइप इट मे बी, इससे तो अल्टीमेटली चुप कराना है। जब ये चुप हो जाता है तो आत्मा अपने स्थान पर है। आत्मा को पहचानना हमारा सर्वधर्म है। आत्मा ही परमात्मा है। कालरा साहब 1 मिनट में ले रहा हूँ आपका, जरूर। जरा आवाज साफ नहीं आ रही, मैं अपने कान में वो लगा लूं। आप अपना जरा चेहरा ऊपर कर दीजिए सक्सेना साहब, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। हैं? आपका सुंदर चेहरा नजर नहीं आ रहा। आ रहा चेहरा नजर आने लगा है। मैं आपकी आप अंदर की आंखों से देख रहे हैं काला साहब, भारी फोन निकाल रहा था मैं, मन की अब आया कालरा साहब की, हाँ। तो जरा ये लगा लूं तो ठीक से सुनाई देगा। सब। नहीं, ये अंदर की आंखों से देख रहे थे आप। मन की आंखों से। हाँ, मन की आंखों से। अब बोलिए काला साहब। हाँ जी, मैं सक्सेना साहब ये पूछ रहा था कि जब तक अध्यात्म में प्रश्न न किया जाएगा तो मन के अंदर, आपके अंदर क्या है, अध्यात्म में और कौन से आयाम है, समझ नहीं आ सकते। तो मेरा प्रश्न यह था कि मन तो आखिर मन है, प्रकृतिकृत है, चाहे वो अवचेतन मन है, चाहे चेतन, अर्ध चेतन है या मैकेनिकल है। मन को अल्टीमेट चुप कराना है, क्योंकि पतंजलि कहते हैं जब चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होंगी, मन शांत नहीं होगा, तब तक आत्म दर्शन संभव नहीं है। तो हमारा पर्पस तो केवल आत्म दर्शन करना है, मन को चुप करा करके। तो मन की इतनी स्टडी अगर अरविंद जी ने की है तो उसका कोई कारण होगा। मन की स्टडी क्यों की है, इससे क्या है, जब ये इसे रुकना ही है, प्रकृतिकृत है, जो कि सिर्फ सूक्ष्म शरीर में आगे जाके काम करता रहेगा, जैसे रात को स्वप्न में करता है। तो अवस्था चाहे वैश्वनर हो, चाहे तेजस हो, चाहे प्राज्ञा हो, जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, अल्टीमेटली तो मन को चुप कराना ही है। मन को चुप कराने के लिए हमारी सारी साधना और सारा ध्यान होता है। तो फिर मन की स्टडी इतनी सारी करने का लाभ मुझे समझ नहीं आया, सब क्या है, जरा इसको एक्सप्लेन करें प्लीज। अरविंद की जो सारी साधना थी, उन्होंने मन को एक्सप्लेन किया है इन टर्म्स ऑफ चेतना का क्रम विकास। ये सारी की सारी स्टडी, यूं तो मन के बारे में पारंपरिक जितने भी योग साधनाएं हैं, हमारा दर्शन शास्त्र उससे भरा हुआ है, लेकिन श्री अरविंद ने चेतना के क्रम विकास के जो स्टेजेस हैं उसके आधार पर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी स्टडी को केवल अपने उस तक सीमित रखा हो। वो माइंड ऑफ नाइट से शुरू करते हैं, माइंड ऑफ नाइट से शुरू करके ओवर माइंड तक जाते हैं। ओवर माइंड की हमारा जो सारा का सारा दर्शन है वो प्रायः ओवर माइंड, हमारी जितनी भी साधनाएं हैं ओवर माइंड पर जाके समाप्त हो जाती है। माइंड लाइफ, मन से ऊपर जाना ना जी। ओवर माइंड देवों का लोक है, साकार ईश्वर का लोक है, वहां पर जाके सारी साधनाएं समाप्त हो जाती है। श्री अरविंद का जो पर्पस था सारे अध्ययन का, वो ये पर्पस था कि वो विज्ञानमय लोक को धरती पे उतार लाना चाहते हैं। विज्ञान में कोश अल्टीमेटली बुद्धि है ना साहब, वो भी प्रकृतिकृत है। बुद्धि नहीं है विज्ञानमय कोश, बुद्धि विज्ञान में कोश भी जो है प्रकृति है, प्योरली नेचर। मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश उच्चतर चेतना है। आनंद में कोश तक पहुंचे, विज्ञान में कोश अल्टीमेट स्टेज नहीं है। तर्क मानव जो है मनोमय कोश तक पहुंचा है। श्री अरविंद का सारा प्रयास ये था, उन्होंने जो सारा ये सारा का सारा पूरा विश्लेषण किया है, वो उनकी अपनी जो साधना थी उसका विश्लेषण था
कि वो चेतना के आधार पर ये सारा सारा विश्लेषण किया है, और वो उनकी अपनी अनुभूति थी जिसको उन्होंने विभिन्न लोगों के रूप में, मैंने बताया कि इसमें सावित्री ग्रंथ में 15 सर्गों में उसका विवरण दिया है, और इस सब से वो गुजरे हैं। और लास्ट में उन्होंने आपसे ये नहीं कहा है कि आप क्या कीजिए, उन्होंने आपके लिए तो सिर्फ 3 रास्ते बताए हैं। आप कुछ मत कीजिए, केवल मन का जो आसुरी संपत्ति है, जो आपका मनस वाला पार्ट है, बुद्धि की बात नहीं, मनस वाला पार्ट है, उसको कंट्रोल करके स्वीकार कर दीजिए, एस्पायर कीजिए कि उच्चतर चेतना आपके अंदर आए, और सरेंडर कर दीजिए। उनके 3 ही बिंदु हैं। ये जो सारा का सारा विश्लेषण है, ये उनकी अपनी साधना का विश्लेषण है, जिसका कि वर्णन लाइफ डिवाइन में किया। तो ये स्तर अपने आप आएंगे, जैसे स्पिरिचुअलाइजेशन है, स्पिरिचुअलाइजेशन है, स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारे सारे उसमें दिया हुआ है। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म, लेकिन अध्यात्म के जो स्टेजेस हैं वो उन्होंने वर्णन कर दिए हैं अपनी साधना के आधार पर। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। भक्ति योग में ये अपेक्षित ही नहीं है कि आप चित्त वृत्तियों का निरोध करें, बल्कि वो सारी चित्त वृत्तियों को, उसकी जो धारा है, उसका प्रवाह भगवान की ओर मोड़ देते हैं, और ये भगवान पर छोड़ देते हैं कि भगवान ही उसको प्योरीफाई करेगा। बिल्कुल ठीक बात। जब ये कहा है कि सरेंडर, श्री अरविंद एक वर्ड में उसको ही कवर कर देते हैं, सरेंडर इज द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ सुपरमेंटल योग। भक्ति योग पर आकर के उन्होंने बात को भावनाओं से, अपने विचारों से, वो कहते हैं सरेंडर कर दीजिए, अस्वीकरण करते रहिए। अस्वीकरण का अपना मेथड है। तो सारा का सारा विशेषण उनका अपना विशेषण है, और लास्ट में इस विशेषण से वो अंत तक पहुंचे हैं। सावित्री में पूरा दिया हुआ है, आखिर तक समाधि तक, ब्रह्म तक पहुंचे हैं, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये मनुष्य के बस की बात नहीं है कि धरती पर माइंड को, अति चेतना को उतार लाएं। जो हम हैं जहां पर, वो सामान्य मन है, हम उसको नहीं पा सकते। हो सकता है कुछ लोग पा लें, लेकिन वो उनका जो योग था वो पूरे मानव मात्र के लिए था। उनका योग समष्टि का योग जी। तो उनकी जो साधना थी, उन्होंने जितनी स्टेजेस बताई हैं कि उनकी साधना का वर्णन है, उनका अपना अनुभव आज उन्होंने लिखा है। ठीक। जान लीजिए, वो तो केवल 3 बात आपसे कह रहे हैं जी, और उसमें सबसे प्रमुख सरेंडर है। बेशक के भक्ति योग का कॉर्नर स्टोर है 18वें अध्याय का 66। सत्य सत्य, सरेंडर ही भक्ति का केवल सार है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारी स्टेजेस से आप गुजरे या ना गुजरे, अगर आप गुजरेंगे भी तो आपको पता नहीं लगेगी। ठीक है, विवरण दिया है। धन्यवाद। एक नई साइकोलॉजी ऑल द वर्ल्ड। एक चीज और मैं आपको बता दूं, श्री अरविंद ने जो कुछ लिखा है जी, आपके हिंदुस्तान के लिए नहीं लिखा है, उन्होंने पूरी मानवता के लिए लिखा है। ये जितना विश्लेषण है, इस पर बाहर बहुत रिसर्चेस हो रही हैं। उनका जैसे कौन सा सक्सेना साहब क्या क्या लिखा उन्होंने? लिटरेचर कौन सा उनका? श्री अरविंद ने जो उनकी लाइफ डिवाइन या सावित्री में जो चेतना के स्तर हैं, उसके ऊपर काफी रिसर्च आउटसाइड हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, और वो पूरी के लिए है, वो केवल हमारे आपके हिंदुस्तान के लिए नहीं, आम मानस के लिए। ठीक। आपका जो पारंपरिक योग है, बहुत से लोग हिंदुस्तान के बाहर समझते भी नहीं, इंपॉर्टेंस भी नहीं अटैच करते हैं, उसको कह देते हैं वो हिंदू माइंड है, हटाइए इसको। ये जो साइकोलॉजी है, एक नई साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, मुझे मालूम है। तमाम वेस्टर्न
इस साइकोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फ्रांस में, अमेरिका में उसको, इस साइकोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं तो अमेरिका का तो मतलब अध्यात्म दर्शन वैसे ही बहुत पीछे है हिंदुस्तान से। वो जो वैदिक दर्शन इंडिया ने दिया है, ऋषियों ने लिखा है दिया है, उससे तो वो कहीं तक पहुंचे ही नहीं। जहां तक उनकी साइंस अब पहुंची, हमारे ऋषि बहुत पहले वहां तक पहुंच गए हुए। जी, थैंक यू। एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं। ठीक है। हमारा जो हिंदुस्तान है, हाँ जी, भगवान की का विधान ये है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो है वो अंदर रिसर्च करे और पाश्चात्य जगत बाहर रिसर्च करे, और जब दोनों मिलकर एक साथ आगे बढ़े तो पूरी दुनिया हो। इसलिए आप उसको दो पार्ट में मत बांटिए जी। वो समष्टि मन का, मैं समष्टि मन का वर्ड प्रयोग कर रहा हूँ। समष्टि मन का एक भाग अमेरिका में हो रहा है और समष्टि मन का दूसरा भाग हिंदुस्तान में हो रहा है जी। और पूरी की पूरी सृष्टि, समष्टि मन उसका एक ही है, उसके विभिन्न पहलू हैं। तो उसको समष्टि के एंगल से अगर देखिए तो ये इंटीग्रल अप्रोच है। ओके जी, ठीक, इंटीग्रेटेड है, नो डाउट। चलिए, और कोई जिज्ञासा? जैसे आपका साउंड बंद है। मैं सक्सेना साहब, मैं बोलना चाह रहा हूँ बहुत देर से। बताइए। मैं कह रहा था ये मन तो एक ही है। ये आपने जो जो अलग अलग मन बताए हैं, ये मन इतने नहीं है। ये है मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं और स्टेजेस है। अच्छा, और ये वो है जैसे एक मैटर का, एटम का आपने एनालिसिस किया, रिसर्च किया है, ऐसे ही मन का रिसर्च करके इन्होंने उसको विभाजित किया है। बल्कि मैं और रिफाइन कर लूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ही चेतना के, क्योंकि मन माने कि ये सारी अवस्थाएं नॉर्मल नॉर्मल स्टेज में आ जा। मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, आप में से भी बहुत है, काला साहब भी। ये सब अवस्थाएं जो आपने बताई हैं, ये हमारे अक्सर आती हैं। ये कोई अलग अलग मन लेके थोड़ा भी आज इस मन से मैं ये अवस्था लाऊंगा, इस मन से अवस्था। सहमत हूं, उधो मन नाही 10-20। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसी गोपियों ने कहा था मन 10-20 नहीं, एक ही होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो मन का विश्लेषण किया है श्री अरविंद ने, ये मन का विश्लेषण नहीं है, ये अवस्थाएं हैं, उसकी अवस्थाएं प्रोसेस है, उस प्रोसेस का उन्होंने विश्लेषण किया है, चेतना के स्तरों का। हाँ। और वैसे ही किया है और वैसे ही किया है जैसे परमाणु, अणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का किया है, वैसे ही ये किया गया है। और आगे बढ़ जाइए, एटम, अभी तक ये माना जाता था, डाल्टन ने कहा था कि एक एटम होता है लास्ट। जब नहीं, एटम थे, एटम के भी हिस्से कर दिए। और हाँ, वही तो, वही सारे, वही न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सारे, प्रोटॉन सारे कर दिए वो। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे मन में आया है। ये तो बात क्लियर है, तो ये मेरे पूरा विश्वास था कि ये सच है, मन एक ही है, उसकी अवस्थाएं हैं। दूसरा प्रश्न एक और आया, ये तो हमारा मन है, ये मन की क्वालिटी है कि वो एक हिस्सों को तोड़ के बहुत हिस्से बनाता है। लेकिन आप और आगे चलिए, एक ही तत्व तो है जो बहु में परिणत हो गया है। बिल्कुल वो अवस्थाएं है। अच्छा, एक प्रश्न और है, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वो ये प्रश्न है कि आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड जो है, इस सब जन्मों का लेखा देखा, सब जन्मों का खेल इसी में है। इसका मतलब ये है, ये जो मन है, ये क्या आत्मा के साथ जाता है? मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैंने चित्त की बात की है। नहीं, आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात की है। सबकॉन्शियस माइंड में आपने कहा है कि जो भी आज तक जन्मों जन्मों से घटा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में मन में होता है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली चित्त का पार्ट है। हाँ, तो मन का पार्ट नहीं है, यही मैं कहना चाह रहा। आपने मन कहा था। नहीं, वो देखिए, ऐसा सबकॉन्शियस माइंड कह दिया गया है, लेकिन जो चित्त है वो चित्त देखिए, हाँ, वो समग्र चेतना है। हाँ, वो मानता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड और मन अलग चीज है, क्योंकि आपने मन कहा था, इसलिए मैंने स्पेशली नोट किया हुआ है। ये मन नहीं है जो सबकॉन्शियस माइंड जाता है, ये वो सबकॉन्शियस माइंड है जो आत्मा के साथ चली जाती है।
मन के बारे में बता दूं, मैंने कई योगों का अध्ययन किया है। कहीं पर मनुष्य को कहा जाता है, कहीं पर उसको चित्त कह देते हैं, कहीं पर बुद्धि कह देते हैं। जैसे आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 बताए हैं आपके वेदांत में। अभी आप कपिल के सांख्य शास्त्र में जाइए तो उन्होंने चित्त की बात ही नहीं की। काला साहब के कान खड़े हो गए, सांख्य की बात सांख्य दर्शन में तो कहा ही नहीं गया है। हाँ, कहा ही नहीं गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए मैं कह पतंजलि योग दर्शन में बात की गई है। पतंजलि योग दर्शन की बात नहीं गई है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, सब अंदर, ध्यान अंदर कर लीजिए, सब कुछ एक, सब एक साथ ही है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक। मन और मनस का भी कंफ्यूजन है। बिल्कुल, सब एक है, सब एक है, अंतःकरण है, लेकिन मनस जो है वो इंद्रियाश्रित मन है, सेंस माइंड है। तो ये वर्ड्स कंफ्यूजिंग है, डिफरेंट वे में इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड श्री अरविंद ने स्वयं उसका प्रयोग किया है। तो इसमें ये है कि ये जो जिन्होंने रिसर्च करनी है ये इस सब्जेक्ट में जाए, जिन्होंने रिसर्च नहीं करनी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ये बात पक्की है। कॉमन मैन को ये मतलब नहीं है, मन को करना है। हाँ, मन को। बहुत बढ़िया, बहुत आपका काला साहब, आप धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद जी। अच्छा सक्सेना साहब, आपने मन का विषय उठाया है, तो मन जो है वो तो स्वयं अर्जुन कहते हैं भगवान मन बड़ा चंचल है, रुकता ही नहीं किसी जगह, बार बार किसी विषय पे जाता है तो उधर जाता ही रहता है। और विषयों का भोग तो ऐसा है जिस तरह से आप यज्ञ में आंधी घी और अग्नि डालते हैं, वो प्रज्वलित होता रहता है, बढ़ता रहता है। ऐसे मन है जो जो विषयों पर भागता, मन का काम विषयों पर भागना है। और इसी ये आत्मा का उपकरण जो है ये आत्मा के साथ रुकता ही नहीं, क्योंकि जब से मनुष्य ने जन्म लिया है उसका सब कुछ बाहर है। दूध है बच्चे का, बाहर है, उसकी रोटी दाल पानी सब बाहर है, और उसका माता पिता संबंध सारे बाहर हैं, दुनिया के सारे सुख बाहर हैं। वो जब से जन्म लिया है तब से अंदर घुसा ही नहीं, वो तो बाहर ही बाहर रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ मन। माइंड जो है उसे अंदर आने ही नहीं देता, और जब तक अंदर आएगा अंतर यात्रा नहीं करेगा तो कैसे उसको अज्ञान होगा। तो जब से जन्म लिया मृत्यु तक वो विषयों के विषय भागता, सारे विषय बाहर हैं। आंख का है, कान का है, नाक का है, त्वचा का है, जिह्वा का है, वो सारे सुख कर्मेंद्रियां बाहर के खुलती हैं, ज्ञानेंद्रियां सारी बाहर को खुलती हैं, और 11वां जो इनका हिस्सा मन है वो भी हमेशा बाहर भागता रहता है। तो जो जो वो मन भागता रहता है, जो जो चिंतन करता है, और जैसा वो चिंतन करेगा वैसे ही उसको फिर से जन्म हो जाएगा। तो मन के पीछे भाग करके तो सिवाय आवागमन के, रिसाइकल्स के, पुनर्भी जन्म पुनर्भी मरणम जननी जत्से, वो तो बार बार शरीर में आएगा ही आएगा। तो मन से ऊपर उठ करके जो चेतना का स्तर है, चेतना में है, उसमें एस्टैब्लिश होना है किसी भी व्यक्ति को। तो मन जो है, तो ये जो मन है ये 3 गुणों से है, त्रिगुणी मन है। और त्रिगुणी मन हमेशा संसार में प्रकृति के 3 ही गुण हैं, और इन तीनों में जो सामंजस्य नहीं है, असामंजस्य है, उस अनएडजस्टमेंट की वजह से ही सारा संसार बना है। तो पहले बुद्धि पैदा हो गई, फिर मन पैदा, फिर इंद्रिया कर्मेंद्रियां पैदा हो गई। परिणाम ये है कि सारा मन जो है ये अंदर नहीं आता, और बिना अंतर यात्रा किए हुए, बिना ध्यान के, बिना समाधि के, इनको चुप कराए बिना ये जो है ये अंदर रुकेगा नहीं। तो हमें तो केवल आत्म स्थित होना है, और आत्म स्थित होने के लिए आत्मा कहीं गई नहीं है। बल्कि मैं देवऋषि जी आपकी बात का भी उत्तर दूं, आत्मा भी कहीं नहीं जाती, ये सूक्ष्म शरीर ही है जो सूक्ष्म शरीर को बाद में आत्मा मिल जाती है, और इस सूक्ष्म शरीर और बुद्धि के कारण उसको जीव कहा जाता है। एक ही आत्मा है, उस आत्मा को ही किसी अहम के कारण, किसी उपाधि कारण, उपाधि क्या है, बुद्धि है, मन है, इसके कारण से जीव कहा जाता है। तो आत्मा जो है वो कहीं नहीं, हम तो स्वयं आत्मा के अंदर चल फिर रहे हैं, सर्वत्र आत्मा ही है। पानी की जो बुलबुला है वो कहाँ बाहर निकलेगा, वो तो अंदर ही उसके रह जाएगा, लहर उसके अंदर उठी उठी। हम सारा जो जीव बने हैं वो आत्मा के हिस्से ही तो हैं,
और जैसे ही आत्मा जीव ये है सूक्ष्म शरीर के प्राण खत्म हो जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर जाता है, अपनी जगह जाए, उसको आत्मा तो वही फिर से मिलती है, उसका नाम जीव हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में सारे जो हैं मन की चित्तवृत्तियां, मन के सारे संस्कार, जिसको आप कह रहे थे कि वो सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ रहता है, वो जीव के साथ है, सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ है। और सूक्ष्म शरीर में आके आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। एक्चुअल आत्मा में नहीं, आत्मा केवल रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। और जिस हिस्से का प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि के ऊपर, वो जीव बन जाता है। तो जो आत्मा है वो कहीं जाती नहीं, आत्मा तो यहाँ की यहाँ ही इसी में आकर के लीन हो जाती है, क्योंकि आत्मा के चलता स्पेस जब मिलता है तो कोई चीज चलती है। जब स्पेस ही नहीं, चेतन में कहाँ घूमेगा? चेतन में, अब चेतन तो घूम सकती, चेतन में प्रकृति तो रह सकती है, पर चेतन में चेतन के घूमने का कोई स्पेस ही नहीं है। बिना स्पेस के चेतन नहीं, चेतन तो जैसे घटाकाश है, वो घट फूटा तो आकाश में समा गया। वैसे ही मठाकाश है, मठ का आकाश टूटा था, मठ में आकाश में चला गया। केवल शरीर के फूटने की तो बात है, आत्मा तो आत्मा में जाके मिल जाती है। और मरे व्यक्ति भी आत्मा के अंदर पड़ा हुआ, कहाँ जाएगा? केवल आत्मा ही तो सर्वत्र है। ये सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इस आत्मा का दायरा जो है पूरे विश्व में है, कोने कोने में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है। इसी में ही केवल वो रहेगी। तो आत्मा तो मरे शरीर भी में अंदर रहती है, अर्थात मरा शरीर स्वयं आत्मा के अंदर रहता है। और ये जो सूक्ष्म, ये भी आत्मा के अंदर ही है। लेकिन जब उसको समय मिलता है तो माँ के गर्भ में आता है, और तब आत्मा का रिफ्लेक्शन जीव कहलाता है। तो जीव जो है वो आत्मा से अपने आप को अलग मानना शुरू हो जाता है बुद्धि के कारण, जिससे सारी कहानी चल जाती है। और अगर वो एकत्र कर ले कि मैं और आत्मा एक ही है, केवल एक ही दोहराए कि मैं और ब्रह्म एक हैं, यानी जीव और आत्मा में फर्क है ही नहीं, हम ब्रह्मास्मि जीवो ब्रह्मम ना परे, यानी ब्रह्म और जीव नहीं, केवल एक ही आत्मा है। तो उसका जीवपना खत्म हो जाता है, और जहाँ जीवपना खत्म हो गया वहां वो अपनी आत्मा में जाकर के मोक्ष मिल जाता है। तो बड़ा अच्छा आपने महात्मा सक्सेना साहब, बहुत अच्छा आपने मन का विश्लेषण किया है, उसकी विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र किया है। और इस मन को चुप करवा के आत्मा में स्थित होना हमारा पर्पज है, जो मैं समझता हूँ। और आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है अरविंद जी की ओर से, और हम सब की ओर से आपको बहुत 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 साधुवाद। आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा, इनके भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। भक्ति मार्ग में ये कहा गया है कि जीव कभी भी अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको स्वीकार नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है जीव तो शाश्वत है, और भक्ति के जीव पीछे है ना, ये जीव भक्ति का कह रहे वो हैं। तो शुद्ध आत्मा पे संस्कार पड़ जाते हैं तो जीवात्मा बन जाती है। ये कहा है कि जिस तरह से सूर्य के स्फुलिंग होते हैं, आग के स्फुलिंग होते हैं, तो कैसे? जीव जो है वो स्फुलिंग है। वो तो द्वैत में तो ये सारा है जी। सब कुछ है, सब कुछ है। दो पक्षी हैं, द्वैत में दो दो पक्षी पक्षी हैं, की एग्जाम्पल आपने भी आज भी दी है। वो चलो मैंने अगले इसका अगला सब्जेक्ट ले लिया जाएगा। अरविंद जी, बात निकली तो दूर तक जाएगी। धन्यवाद सक्सेना साहब। अगले 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 एपिसोड में मिलते हैं महाराज अगले आपसे। एपिसोड में। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर आर के काला साहब, धन्यवाद आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं, जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब मन को निराशा घेर लेती है। मन पे आ गए आप। ऐसे दिन भी आते हैं जब मन को निराशा घेर लेती है, तब स्वयं पर शंका होने लगती है। तब स्वयं पर शंका होने लगती है कि अमुक कार्य करने में सक्षम है या नहीं। निराशाजनक भाव लक्ष्य को पहाड़ समान बना देती है। निराशाजनक भाव लक्ष्य को पहाड़ समान बनाती है। उस स्थिति में धैर्य सकारात्मक से ही लक्ष्य प्राप्ति संभव है। धैर्य सकारात्मक जाता है। आइए थोड़ा का चयन करते हैं। ओ
शांति 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 शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा